Hello my dear students, welcome to my physics channel in YouTube, that is Pinas Physics World। आज का मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन का ऊपर में थर्ड क्लास है। पहला क्लास में मैंने डिस्कशन किया था हाइट इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड क्लास में वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इन टुडेज क्लास वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेंज एंड कंडीशन एंड वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम रेंज। ठीक है बच्चे लोग, देखो बच्चे लोग, मैंने पहला क्लास में मेरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जहां पर मैंने हाइट का एक्सप्रेशन निकाला था, मैं बताया था इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चे लोग, एक चीज तुम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, अगर कोई भी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपली स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब जहां पर कोई भी बॉडी या कोई भी गाड़ी, अपना गाड़ी भी हो, अगर कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, टाइम टी के बाद हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालता है? सिंपली स्पीड में टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। रेंज क्या होता है? रेंज होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, देखो इसमें स्पीड यू में हम लोग फेंके कोई भी एक पत्थर को, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चे लोग, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, तो इसमें मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, बॉडी को हॉरिजॉन्टल पाथ में ड्रैग करके लेके जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड टोटल फ्लाइट टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल बॉडी अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। सो रेंज को हम लोग कैसे निकालेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेकर कौन जाता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच इज कांस्टेंट। सो रेंज जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, बाय बॉडी अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है बच्चे लोग, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच इज कांस्टेंट इनटू कितना टाइम लगता है। स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है? ओ, एंड पॉइंट होता है सी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट जाने के लिए जितना टाइम लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट। सो स्पीड इनटू टाइम, टाइम मतलब कौन सा टाइम? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज हॉरिजॉन्टल स्पीड इज कांस्टेंट। सो u cos थीटा, हम लोग सेकंड क्लास में टाइम ऑफ फ्लाइट का ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं बच्चे लोग, 2u sin थीटा बाई g। अभी हम लोग क्या करेंगे? u इंटू यू हो गया ई स्क्वायर, यू स्क्वायर। अभी हम लोग इसको करेंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई जी। अभी हम लोग इसको लिखेंगे u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जो है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए वाला होता है sin 2 थीटा, ए वाला होता है sin 2 थीटा बाई जी। तो अभी मुझे बताओ बच्चे लोग, रेंज का एक्सप्रेशन क्या हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन में? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेके जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी को वर्टिकल वेलोसिटी लेके जाता है। फाइनल में फिर बोल रहा हूं बच्चे लोग, क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए? एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट या हॉरिजॉन्टल स्पीड इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बच्चे लोग, अभी चलो एक मजेदार चीज करते हैं। देखो हम लोग अभी रेंज का एक्सप्रेशन निकाले, हम लोग अभी रेंज का एक्सप्रेशन क्या निकाले? रेंज का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। बच्चे लोग देखो, ये जो हम दिखाए हैं, तीन आदमी 3 तो पत्थर को फेंका सेम वेलोसिटी में, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, मतलब सब में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है सब में सेम है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। एक फेंक रहा है एंगल अल्फा में, दूसरा फेंक रहा है बीटा में, तीसरा फेंक रहा है गामा में। मेरा क्वेश्चन है, सबका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को सेम करते हुए अगर हम लोग डिफरेंट एंगल में फेंकेंगे, कौन सा बच्चा जो फेंका है उसका रेंज सबसे ज्यादा होगा? देखो इधर में जो व्हाइट कलर में दिखाया हूं, इसमें सबसे रेंज ज्यादा हुआ है, लेकिन सबका सेम क्या है? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सबका सेम। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी u का सबका सेम रखे हैं हम लोग, u इज सेम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज नहीं होता है,
व्हिच इज कांस्टेंट, व्हिच इज कांस्टेंट। अगर u सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, तो रेंज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेंज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा sin 2 थीटा, क्योंकि u को हम सेम रखे हैं। देखो ये तीनों प्रोजेक्टाइल में u इज सेम, सेम स्पीड में तीनों बच्चे फेंके हैं, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, ठीक है। तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा। तब रेंज कब मैक्सिमम होगा बच्चे लोग, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज तब मैक्सिमम होगा जब sin 2 थीटा इज मैक्सिमम। जब कब, when sin 2 थीटा इज मैक्सिमम। बच्चे लोग sin का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, sin का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, एंड sin का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है 90 डिग्री में, तो 2 थीटा क्या हो गया बच्चे लोग 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना होने से रेंज मैक्सिमम होगा 45 डिग्री। इसका मतलब रेंज विल बी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है बच्चे लोग, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तब रेंज मैक्सिमम होगा। अब मुझे बताओ रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा को 1 किया, और तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो sin 2 इंटू 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना डिग्री हुआ 45 डिग्री, और तुम लोग बोल सकता है कि sin 2 थीटा इक्वल टू 1, एक ही बात है। तो अभी ये क्या हो गया बच्चे लोग, ये sin 90 डिग्री हो गया, 45 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 1 बाई जी, तो इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चे लोग u स्क्वायर बाई जी। सो देयरफॉर रेंज का मैक्सिमम वैल्यू प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा u स्क्वायर बाई जी, अगर u का वैल्यू सेम रहेगा, अगर u का वैल्यू सेम रहेगा। अभी मुझे बताओ बच्चे लोग, ये जो तीनों बच्चा इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन बॉडी को फेंका है सेम स्पीड u में, कौन सा बच्चा 45 डिग्री में फेंका होगा, जो व्हाइट कलर है। देखो बच्चे लोग जो व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना डिग्री है 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसके लिए रेंज का वैल्यू मैक्सिमम हो गया। तो हम लोग को क्या समझ में आया बच्चे लोग, कि अगर u को सेम रखते हुए अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग 45 डिग्री में फेंक सकते हैं, तो हम लोग का रेंज सबसे ज्यादा होगा, और रेंज विल बी मैक्सिमम। अभी और एक क्वेश्चन इसके साथ जुड़ा हुआ है, जब रेंज का वैल्यू मैक्सिमम है तो उस कंडीशन में हाइट एंड रेंज का बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। व्हाट आई मीन टू से, मैं इसको नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूं। व्हाट आई मीन टू से, इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूं मैं समझा दे रहा हूं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग को पता चल गया, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, ये हो गया स्पीड u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, तो रेंज का वैल्यू हो गया मैक्सिमम, ये हम लोग को पता चल गया। एंड रेंज का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कितना निकाले, अभी प्रीवियस पेज में निकाले थे u स्क्वायर बाई जी। देख लो सब कोई, प्रीवियस पेज में रेंज का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, u स्क्वायर बाई जी। अब मुझे बताओ ये कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आया 45 डिग्री में। अब मुझे बताओ रेंज जब मैक्सिमम है हाइट क्या हो जाएगा, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, मैं पहला क्लास में बता चुका हूं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया 45 डिग्री बाई 2g, तो इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चे लोग u स्क्वायर, साइन 45 डिग्री होता है 1 बाई रूट 2, इसका मतलब 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर हो गया बाई 2g, तो ये बन गया u स्क्वायर बाई 4g। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो इसमें हाइट का जो वैल्यू हो गया व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, हाइट का वैल्यू क्या हो गया बच्चे लोग u स्क्वायर बाई 4g, मतलब एज देखो रेंज मैक्सिमम हो गया u स्क्वायर बाई जी, व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, एंड हाइट का वैल्यू क्या हो गया u स्क्वायर बाई 4g। अभी हम लोग काम करेंगे, जब रेंज मैक्सिमम है मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, उस कंडीशन में रेंज मैक्सिमम और हाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको अलग कलर ऑफ पेन से लिख रहे हैं तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे लोग अभी मैं हाइट को फिर क्या लिख रहा हूं, देखो बच्चे लोग हाइट को लिख रहा हूं मैंने u स्क्वायर बाई 4g, ठीक है बच्चे लोग। कैन आई राइट 1 बाई 4 इंटू u स्क्वायर बाई जी, u स्क्वायर बाई जी क्या होता है बच्चे लोग, देखो u स्क्वायर बाई जी क्या होता है रेंज मैक्सिमम, तो कैन आई राइट 1 बाई 4 टाइम्स रेंज मैक्सिमम, तो रेंज मैक्सिमम अभी क्या हो गया बच्चे लोग, व्हाट इज रेंज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम हो गया 4 इंटू एच, रेंज मैक्सिमम हो गया 4 इंटू एच। इसका मतलब जब रेंज का वैल्यू मैक्सिमम है, और ऐसा हम लोग बोल सकते हैं जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, उस कंडीशन में
रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हाइट का कितना टाइम हो जाता है, हाइट का हो जाता है 4 टाइम्स। ठीक है बच्चे लोग, तो आज का क्लास में बच्चे लोग हम लोग जो डिस्कशन किए प्रोजेक्टाइल मोशन का ऊपर में, मैं बिलीव करता हूं तुम लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मैं तुम लोग को बोलूंगा क्यों पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक मोशन है। और उसी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ जेई और नीट का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तब तक बच्चे लोग सबको मैं अनुरोध करता हूं इंतजार करो मेरा नेक्स्ट वीडियो तक।